हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, बिहार पुलिस वाले बच्चे, बहुत शानदार ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। बहुत सारी टिप्स आपको एग्जाम निकालने की इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगी। एग्जाम क्रैक के लिए ना एक प्रॉपर रणनीति चाहिए होती है, और आपको ये मालूम है कि अब आपका एग्जाम 13 जुलाई से स्टार्ट है। तो अब जुलाई के दिन कुछ भी मत मानो, अप्रैल खत्म होने को है। तो सिर्फ और सिर्फ मई और जून, आपके पास ये 2 ही महीने बचते हैं इस भर्ती को क्लियर करने के लिए। तो मैं इस भर्ती को क्लियर करना कहूँगा कि अगर आपका फिजिकल अच्छा है तो आपका रिटन, मैंने बोला था कि हम पास करा देंगे। और भाई बहुत कम मेहनत में पास हो जाएगा, क्योंकि जिनको पहले लगना था, जो अच्छे थे पढ़ने में, जो होशियार थे, वो लग गए। जो वहां से रहे वही तो इस एग्जाम को देंगे। और आप कहो कि सर नहीं, अभी 12th करके और भी बहुत सारे बच्चे आ गए होंगे। हाँ, कुछ बच्चे वो भी आए होंगे निश्चित तौर पे, जो पहले अंडर एज थे, जो पहले फॉर्म नहीं भर पाए। और आप बताओ, वो तो भाई एकदम शुरुआत कर रहे हैं ना। तो आप तो पहले से शुरुआत कर चुके हैं, तो आपको तो उनसे ज़्यादा चांसेस आपके ही रहेंगे ना, जो उस भर्ती में रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये भर्ती आपकी है, इसमें एक सीट आपके लिए होनी चाहिए। और ये वैकेंसी है 19,838 है, लगभग 20,000 वैकेंसीज हैं। इन 20,000 में 1 लाख बच्चों को पास किया जाएगा। 1 लाख बच्चों में आपको आना है। फिर इस रिटर्न का कोई महत्व नहीं है। इस रिटर्न का महत्व सिर्फ इतना है कि आपको 1 लाख बच्चों के अंदर एंट्री मारनी है, और फिर सारा काम फिजिकल का है। तो सोचो ना कि रिटर्न जिनका कमजोर है, जिनका एग्जाम कमजोर है, उनको 1 लाख वैकेंसीज है ना उनके लिए। तो भाई अगर आपका फिजिकल अच्छा है, एग्जाम कमजोर है, तो आपको तो 1 लाख में आना है बस। फिर तो फिजिकल के मार्क्स हैं। तो इसका मतलब है कि भैया 1 लाख में से एक पद चाहिए आपको, 19,838 में से नहीं। बिहार पुलिस का सबसे अच्छी बात यही है, ठीक है। और सबसे अच्छी एक और अच्छी बात, वरना इस स्टेट में ये तरस जाते हैं बच्चे कि फॉर्म भर दिया, एग्जाम कब होगा, और तरस रहे हैं। बीएसएससी वालों को देखो, जो 12th लेवल की भर्ती आई थी, इंटरमीडिएट लेवल की जो भर्ती आई थी, भाई साहब 2.5 साल 2-2.5 साल उसके फॉर्म को हो गए। और चूंकि अब इलेक्शन आने वाला है, तो अब उनकी एग्जाम डेट आ गई। इलेक्शन अगर 2 साल बाद आता तो 2 साल और लगते उनके एग्जाम डेट लेने में। आप बड़े भाग्यशाली हो कि ये जो भर्ती है, एग्जाम हो, फिजिकल हो, इसमें गवर्नमेंट का लक्ष्य ये है कि इसको इलेक्शन से पहले कराना है पूरा खत्म, सब कुछ। क्योंकि इसके बाद अगली भर्ती का टारगेट रख दिया गया है कि वो इलेक्शन से पहले निकालनी है, और उससे पहले इसको क्लियर करना है। तो बहुत भाग्यशाली हो कि ये भर्ती बहुत तेजी से पूरी होने वाली है। वरना फॉर्म के साथ एग्जाम डेट आ जाए, वो भी बिहार पुलिस की, संभव ही नहीं था, है ना। पर चाहे किसी भी माध्यम से आई, आपके लिए बड़ा फायदा है। तो भाई इसका फायदा उठा लो। 2 महीने में आपके तन पर वर्दी होगी, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। अगर आपका फिजिकल अच्छा है, तो मैं तो ये मानता हूं कि भाई आपका फिजिकल अच्छा है, रिटर्न में आप पास हो गए, एग्जाम में आप पास हो गए, आपका नंबर आ गया, फिर तो आपका फिजिकल है ना। चलिए, तो अब मैं बात करता हूं कि भाई, एक तो इन्होंने ये चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो। जो 18 अप्रैल लास्ट डेट थी फॉर्म की, आज 24 अप्रैल को एक बार ये अल्टीमेटम देने आया हूं कि आज नहीं है, कल तक भी फॉर्म भर सकते हो। 25 अप्रैल लास्ट डेट है। जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा, किसी वजह से चूक रहे हो, तो भाई 18 अप्रैल से बढ़ा के इन्होंने इसको 25 अप्रैल कर दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के फॉर्म आ जाए। इनका क्या जोर पड़ रहा है भाई, इन पे थोड़ी ना जोर पड़ रहा है, इनको तो उतने ही भर्ती करने हैं, है ना। तो जितने ज्यादा आ जाएंगे उतने सरकार के फेवर के हो जाएंगे, कि उन्हें पता लग जाएगा कि हाँ, भर्ती तो आई थी। और वैसे जिसने अब तक भी फॉर्म नहीं भरा, उसका नंबर आना तो मुश्किल ही है। ये तो आप भी मानते हो कि वो कहाँ सीरियस था, है ना। चलो, अभी मैं आपको, और इसको आपको पता ही है कि भाई केंद्रीय चयन पर्षद कराती है इस एग्जाम को। और 13 जुलाई ये रही एग्जाम डेट का नोटिस है। एग्जाम डेट का ही, ऑफिशियल तो नहीं है, पर ये इंटरनल नोटिस है, बिल्कुल सही है। एग्जाम डेट 13 जुलाई, 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई, 27 जुलाई, 30 जुलाई,
3 अगस्त और 6 अगस्त को एक ही पाली में आयोजित होने, इन डेट्स को आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, ये डेट्स हैं जिनमें आपका एग्जाम होना है, और यह परीक्षा एक एक पाली में ही होगी, यानी हर दिन एक ही पाली है बस। तो कितने दिन एग्जाम चलेगा? 10 दिन। 3 3 6 2 8, 8 दिन, 8 डेट्स हैं आपके एग्जाम की। ठीक है, और पहले क्या करते थे, सिर्फ संडे संडे लेते थे और हर दिन 2 पाली कर देते थे। पिछली बार इन्होंने ऐसा ही किया। इस बार चूंकि इन्हें जल्दी थी तो संडे लेते तो 13 और 20 27 ऐसे पड़ती, तो वो तो सितंबर तक जाता है इस तरह से एग्जाम, और इनको जल्दी अक्टूबर में तो इलेक्शन है ना। उस वजह से ये चीजें इस तरीके से दे दी है इन्होंने कि जल्दी से निपटाना है मामले को। अब मैं कुछ आपके सवालों के जवाब दूंगा, फिर उसके बाद बात करूंगा कि आज मैं आपको क्या बेहतर देने आया हूं, क्या आपकी तैयारी के लिए और बेहतर हो सकता है, उस स्ट्रेटजी को आपको बताने वाला हूं, कुछ इन क्वेश्चंस के माध्यम से, कुछ उस पोस्टर के माध्यम से जो इसके बाद दिखाऊंगा। क्या एग्जाम डेट हट सकती है? तो भाई ये तो क्लियर रहे, ये बिल्कुल भी चांस नहीं है। एग्जाम फिक्स डेट को ही होगा इनको तो, और अगर अभी प्रीपोन्ड करने का मौका मिले ना, तो बिहार इतने तेजी से चल रहा है भर्तियों के मामले में कि भैया पहले तो कर देंगे एग्जाम को, बाद में नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे ये भर्ती अभी फॉर्म ही चल रहे थे, अगली भर्ती का अल्टीमेटम दे दिया कि 12,000 और आ रही है, तो फिर इन्हें तो जल्दी है ना कि भाई, तभी तो लोगों को विश्वास होगा। पहली पुलिस की भर्ती कर दी 21,000 की, फिर दूसरी लगभग 20,000 की कर दी, तीसरी निकाल दी, टीचिंग में इन्होंने कर दिया है, सही है, यहां भी दिखा देंगे। तो जीतना है बस, नीतीश जी को आता है जीतना, है ना, वो तो कोई बात ही नहीं है। अभी पढ़ने से सिलेक्शन हो सकता है, अभी से अगर हम पढ़ाई करें तो सिलेक्शन हो सकता है क्या? ये बहुत सारे बच्चों का ये जवाब, अगर मैं इस वीडियो को आपको जून में भी बनाऊंगा ना, 15 जून के आसपास, तब भी ये क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा। क्योंकि आपको मैं जब भी मर्जी आज पढ़ने को कह जाऊं, तो हो सकता है 50% 60% मेरी बात को मान ले और पढ़ने भी लग जाएं। और जो बाकी के 50-60% में से ऐसा है नहीं क्योंकि वो मेरे कहने से पढ़ रहे हैं, अपनी कोई चेतना उनमें आई नहीं, तो हो सकता है उनमें से 10% तो पढ़ते रहें, 40% कुछ दिन बाद में धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दें, फिर वो भी इसी प्रश्न का सवाल ढूंढते हैं। जब भी वीडियो लेके आऊंगा तो उनका यही सवाल रहेगा, अभी से पढ़े तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं भाई आपको कह रहा हूं कि आप अभी से पढ़ लो। बिहार पुलिस में 1 लाख में आना है। सोचो ना, किसी स्टेट के लिए अगर 1 लाख वैकेंसी हो उसी स्टेट के लिए, और बिहार है, यूपी है नहीं कि यूपी में तो बहुत ज्यादा फॉर्म भरते हैं, तो बिहार है, तो 1 लाख वैकेंसी उनमें आना है, तो भाई अभी से पढ़ के क्यों नहीं हो सकता सिलेक्शन? मैं तो कहता हूं कि अगर आपका इसमें नहीं हो सकता, अगर आपका एग्जाम कमजोर है, आप पढ़ने में थोड़े से वीक है, मीडियोकर स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट हैं, तो आपका इसके अलावा फिर कहीं और आसानी से सिलेक्शन हो भी नहीं सकता। सबसे आसान फिलहाल बिहार पुलिस में आपका हो सकता है अगर आप बिहार से हैं तो। ठीक है, ये मैं आपको 100% 100% की बात बता रहा हूं। चलो, बिहार पुलिस में सिलेक्शन आसान क्यों, इसका कारण मैं दे चुका हूं। बाकी जगह फिजिकल के मार्क्स नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपका फिजिकल कमजोर है तो आप बिहार पुलिस कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपका फिजिकल अच्छा है तो आपका एग्जाम अगर कमजोर है तो आपको बिहार पुलिस निकालना बहुत आसान है। मात्र 2 से 2.5 महीने की तैयारी में अगर आज के टाइम में कोई एग्जाम निकल सकता है तो ये है, मात्र 2 से 2.5। मैं कहूं दिल्ली पुलिस नहीं निकल सकता 2 से 2.5 महीने की तैयारी में, बिल्कुल नहीं निकल सकता। यूपी पुलिस नहीं निकल सकता, ये निकल जाएगा क्योंकि यहां मार्क्स फिजिकल के हैं, सबसे बड़ा कारण ये है। ठीक है, तो बिहार पुलिस में सिलेक्शन आसान है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब जागो तब सवेरा, अभी जाग जाओ। लेकिन 15 जून के बाद मैं तो कहूंगा ये मौका आपके हाथ से निकल गया। 1 महीने में कैसे सिलेक्शन हो जाएगा? 1 महीना भी नहीं बचेगा तब तो। लेकिन अभी फिलहाल आपके हाथ में 2 महीने हैं, जान लगा के पढ़ दो। फिजिकल अच्छा है ही, वर्दी मिल जाएगी और इलेक्शन से पहले मिल जाएगी, और इससे बढ़िया क्या मौका मिलेगा आपको? है, अगर अब भी नहीं जग सकते तो भाई फिर अगर आप जरूरतमंद हैं, फिर आप गरीब हैं, तो फिर इसके जिम्मेदार सिर्फ आपको, कोई और नहीं है ना। क्योंकि बिहार सरकार जब बांट रही थी भर्तियां, जब बांट रही थी नौकरियां, तब भाई आप सोए हुए थे क्योंकि आपकी चेतना बाद में जगी।
फिर सिर्फ पछताना रह जाता है, क्योंकि ये महाराज भी हो सकता है आए दोबारा, और अगर आए भी तो ये भी बहुत ज्यादा क्यों करने वाले हैं, पूरे 5 साल तो इस स्पीड से तो ये भागेंगे नहीं आगे, और ये 3 भर्ती 2 भर्ती ये बात अभी करके चले जाएंगे तो आगे तो हो सकता है 5वें साल में निकले सब जाके, और आपको पुलिस में भर्ती होने के लिए फिर 4-5 साल वेट करना पड़े। ये चांसेस हैं, इसलिए कह रहा हूं कि जागिए अभी। ठीक है, तो बिहार पुलिस में सिलेक्शन आसान क्यों है इसका जवाब दे चुका हूं। भर्ती को इलेक्शन से पहला पूरा करने का टारगेट रखा गया है, तभी वो अगली भर्ती की बात हुई है, वरना तो होती ही नहीं। बुक से पढ़े या ऑनलाइन क्लास से, बच्चों देखिए पहले के टाइम पर सिर्फ बुक्स होती थी हमारे पास, तो हमारे पास कुछ सोचने को था ही नहीं, या हम कहीं कोचिंग चले जाते थे ऑफलाइन वगैरह। लेकिन आज का कंपटीशन उससे थोड़ा अलग है। लेकिन मैं फिर भी बिहार पुलिस के लिए कह सकता हूं कि अगर आप बुक्स को ढंग से पढ़ लो या ऑनलाइन क्लास से ढंग से, किसी एक चीज को भी अगर आप ढंग से पढ़ लो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप मीडियम स्टूडेंट हो, बिगिनर हो, तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप ऑनलाइन क्लास पे जाइए पहले, वरना आप बुक से पढ़ोगे तो बुक्स हो सकता है आपको समझ ही ना आए, और ये होता है। वरना तो देखिए हर पहले के जमाने में बुक्स ही थी, ऑनलाइन क्लास थी ही नहीं, तो लोग ऑफलाइन पढ़ने क्यों जाते, सब बुक से तैयारी करके लग गए होते, जब तो कंपटीशन भी कुछ नहीं था। पर एक मीडियम स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट को हमेशा बुक से सीखने में दिक्कत आई है, उसको किसी की हेल्प की जरूरत होती है। तो आज वो हेल्प आपके घर में बेस्ट टीचर्स के साथ अवेलेबल है। तो भैया अगर आप शुरुआती दौर में हैं तैयारी के, तो आप ऑनलाइन क्लास से ही पढ़ें, और अगर आपने एक बार ऑनलाइन क्लास से या ऑफलाइन क्लास से पढ़ रखा है तो फिर आप बुक्स भी पढ़ लेंगे तो भी आपका हो जाएगा। बिहार पुलिस में मैं फिर कह रहा हूं सिलेक्शन आसान है। ठीक है, बैच के बिना कैसे हो सकता है सिलेक्शन, मैंने खुद बोला है कि बैच के बिना बुक से प्लस प्रैक्टिस सेट प्लस मॉक टेस्ट, ये 3 चीजें लगा लो। बुक्स अगर बुक्स आपके पास कोई तो होगी, सर मेरे को मैथ्स की कोई बुक पढ़ी है, पढ़ लो उसको, कोई दिक्कत, मैथ कहीं अलग नहीं होता। आपके पास जीएस की कोई बुक पढ़ी है, पढ़ लो उसको, कुछ अलग नहीं है, बेसिक जीएस सब में वही होता है। ठीक है, साइंस, हाँ साइंस थोड़ा एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस होना चाहिए, अगर वो कोई ऐसी बुक है तो पढ़ डालो उसको। ठीक है, आप पर रेलवे विज्ञान की हमने बना के दी है, पढ़ दो भाई, पक्का वहीं से आएगा सब कुछ। ठीक है, अगर आपके पास है तो कुल मिलाकर के मैं बुक्स भी बताऊंगा, मैं एक सिंपल एक बुक भी बना रखी है कि अगर आप इसके भी मैथ्स को साइंस को पढ़ लोगे तो वही बेस बनाया हुआ है जो बिल्कुल बिहार पुलिस के लिए चाहिए। ये बुक हाँ थोड़ी सी मोटी है, तो आप इसमें अपने पसंदीदा सब्जेक्ट जो आप बुक से करना चाहते हो वो कर सकते हो। इसमें सब कुछ है, मैथ हो साइंस हो जो कुछ आएगा, इंग्लिश भी है हिंदी भी है, सिर्फ उतने लेवल की जो इसमें चाहिए होंगे। ठीक है, पर ये सारी, मान लो कोई बच्चा कहता है कि सर मैंने तो अभी तक इंग्लिश पढ़ी ही नहीं है, ना मुझे पढ़नी आती है, छोड़ दो, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दो मेरे भाई, क्योंकि आप सीख भी नहीं सकते, और बाकी चीजों को स्ट्रॉन्ग कर लो भाई। कहीं और होता है ना, मैं कहता है ये 10 नंबर नहीं छोड़ने, पर यहां इतनी ऊंची कट ऑफ नहीं जाएगी, इसलिए 10 छोड़ भी दोगे कोई दिक्कत नहीं। फिर भी मैं कहता हूं, क्योंकि आप 1 से 10वीं तक आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, फिर भी वो इतने कई बार इन 10 क्वेश्चनों में से कुछ प्रश्न इतने आसान होते हैं कि अगर हम एक बार देख भी लेते तो ये हमारा सही हो जाता, और ये होता है बच्चों के साथ। तो इसलिए इंग्लिश को देखना तो जरूर, अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल इतनी नफरत मत करना उससे कि पढ़ो भी ना पेपर में। ठीक है, तो वो सब कुछ इसमें दी हुई है। ये बुक आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी, 10 तारीख को तो आधी कीमत में मिलती है, और अगर आप 10 मई तक वेट कर सकते हैं तो फिर आधी कीमत में ले लेना भाई, फ्लिपकार्ट से या RW ऐप पे जो बुक का सेक्शन होता है वहां से, है ना। तो बैच के बिना हो सकता है सिलेक्शन। बुक आपके पास है, कोई सी भी है, जरूरी नहीं ये ही हो, नहीं है तो फिर ये ले लो, बेस्ट है। बुक्स नहीं है, मान लो ऑनलाइन क्लास है, तो ऑनलाइन क्लास भी काफी अपने आप में। लेकिन मैं ऑनलाइन क्लास के साथ ये जरूर कहूंगा, चाहे ऑनलाइन क्लास और बुक में से कोई एक चीज आपने चूज कर ली चलेगा, इन दोनों में से कोई सी एक चीज चूज कर ली चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस सेट चाहे ऑनलाइन क्लास लिए, क्लास का मतलब ये है कि आपने सिस्टम वाइज तरीके से चीजों को एक एक करके सब्जेक्ट वाइज पढ़ लिया,
लेकिन प्रैक्टिस सेट्स मिक्स करके ये बताता है कि पूरा सब्जेक्ट आपका कितना तैयार है। तो प्रैक्टिस सेट्स बहुत जरूरी हैं। आज जो बच्चे बैच नहीं ले सकते, जो बच्चे बुक नहीं ले सकते, इनको हर एक बच्चा ले सकता है, क्योंकि आज इन्हीं को देने जा रहा हूं आपको। हर किसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे प्रैक्टिस सेट्स प्लस मॉक टेस्ट। ये हर बच्चे की अप्रोच में है, किसी के पास 1 रुपया किसी को देने के लिए नहीं है। तो ये दोनों चीज RWA पे आपको हमेशा फ्री मिलेंगी। मॉक टेस्ट आप देखो, संडे में हर संडे एक मॉक टेस्ट आता है, हर बच्चे को देना चाहिए। 100 नंबर का पेपर कैसा आएगा, कितने आपके मार्क्स आएंगे उसमें, ये मॉक टेस्ट तय करता है। और वो पेपर का फोबिया निकलेगा आपके अंदर से। पेपर मैं मानता हूं कि ऑफलाइन होगा, पर आप ऑनलाइन दे लो, आपको सब कुछ चेक होकर मिल जाता है। ऑफलाइन में आपको मूड मानना पड़ेगा कि आंसर की से मिलाते रहो चेक करते हुए, बाकी कोई बहुत अंतर नहीं होता। 1-2 पेपर जरूर ऑफलाइन करके जाना, वो इस बुक में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स आपने मार्केट से लिए होंगे, उनसे कर लेंगे, है ना। तो ये प्रैक्टिस सेट्स ऑनलाइन क्लास के ही प्रैक्टिस सेट्स की बात कर रहा हूं मैं, जो आज मैं आपके सामने, हालांकि ये बैच भी है हमारा भाई 2 महीने में, अगर आप इसमें से कुछ पढ़ सकते हो तो नालंदा बैच के नाम से लाए थे, RWA ऐप पर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी वो आपकी मर्जी है कि 2 महीने में मुझे कुछ कुछ पढ़ना है या पूरा पढ़ना है, लेना है नहीं लेना, वो आप डिसाइड करो। ठीक है, मेरा काम था बताने का, मैं आप बता कर तो जाऊंगा कि चीजें क्या क्या अवेलेबल है RWA के पास बिहार पुलिस के लिए। तो RWA का गिफ्ट जो है, एक तो हर बच्चे की मैं बता रहा हूं सफलता में योगदान इन 2 चीजों का, चाहे कोई बुक से पढ़े चाहे कोई ऑनलाइन क्लास पढ़े, ये 2 चीज जरूर करेगा हर एक सिलेक्टेड बच्चा। और इन दोनों का योगदान हर बच्चे में होता है। जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं और अगर वो RWA से पढ़े हैं तो ये 2 चीज वो जरूर करेगा, और ये दोनों फ्री होती हैं RWA पर। और ये RWA, ये जो क्लासेज है ना, प्रैक्टिस सेट्स है ना बच्चों, कि मैथ्स सुबह 7 बजे, भाई अगर आपने अब तक नहीं पढ़ाई की है और आपने कुछ पहले पढ़ रखा, देखो अगर आप शुरुआती इनसे करोगे तो हो सकता है समझ भी ना आए, क्योंकि ये पूरे मिक्स प्रैक्टिस सेट होंगे। तो आपको बेसिक वाइज, चैप्टर वाइज सीखना चाहिए पहले तो। अगर आप शुरुआत इनसे करने की सोच रहे हैं तो फिर तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो ये बहुत बेहतरीन चीज है, ये समझ लीजिए फिर अमृत है, और यही सिलेक्शन दिला देंगे, यही दिला देंगे। ठीक है, मनीष सर का मैथ से सुबह को 7 बजे, शशिकांत सर बिहार जी के दोपहर को 2 बजे है, 3 बजे सचिन सर और विपिन सर दोनों हिंदी इंग्लिश कराएंगे, दिन आपस में बांट लेंगे, कभी हिंदी चलेगी कभी इंग्लिश चलेगी, दोनों को 10-10 नंबर है, आपको मालूम ही है। अजीत सर GS करा रहे होंगे, और GS का आपको मालूम है बिहार पुलिस में 40 नंबर का रोल होता है, तो वो प्रैक्टिस सेट अजीत सर ले रहे होंगे आपके। और भाई राहुल पालीवाल सर साइंस का शाम को 5 बजे प्रैक्टिस सेट करा रहे होंगे। तो ये पूरे प्रैक्टिस सेट्स हैं, पूरा सिलेबस है जो आपके बिहार पुलिस में आएगा। ठीक है, तो ये क्लैरिटी आपको मिल गई, और ये सब फ्री है RWA स्टेट एग्जाम चैनल पर। स्टेट एग्जाम, चूंकि बिहार स्टेट का एग्जाम है, तो RWA स्टेट एग्जाम्स ये YouTube पर सर्च कर लेना प्लीज। इस चैनल पर इन टाइमिंग से ये चलने वाला है। और ये कब से चलने वाला है भाई, ये मंडे से चलने वाला है। मंडे से ना भाई, एक बार पता करो, हाँ एक डेट लिखवा दिया करो ना, मंडे से, इस मंडे। तो आज है 24 तारीख, 25 कल हो जाएगी, 26, 27, 28 अप्रैल से। ठीक है बच्चों, 28 अप्रैल से ये इन टाइमिंग्स पर चलेगा, RWA स्टेट एग्जाम्स चैनल पर चलेगा। तो इन प्रैक्टिस सेट से इन टीचर्स के साथ हर बच्चे को जुड़ना है। ये पूरी टीम पूरी तरह से डेडिकेटेड होगी बिहार पुलिस के लिए बच्चों। ठीक है, चलो। हाँ, बुक्स आपको भाई बुक मिल जाएगी ना भाई, अभी भी खरीद सकते हो आप। फ्लिपकार्ट पे जाकर के बिहार पुलिस बुक अंकित भाटी ऐसे डाल देना, या आप RWA बुक्स में RWA ऐप में जाएंगे तो वहाँ बुक्स का फोल्डर है, उसमें जाएंगे तो वहाँ पर आपको बिहार पुलिस की बुक ढूंढ के पे कर सकते हो। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट कैश ऑन डिलीवरी का लो, वो आपकी मर्जी है। ये 30 अप्रैल है,
28 से ही करा दो यार, 28 से मंडे है ना, 28 से ही भाई, ठीक है बच्चों, 28 अप्रैल से शुरू, ये रहेगा आपका, 28 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे सेट्स आपके। चलो, तो भाई ये बुक आपको मिल जाएगी, मैंने बता दिया कि कहां कहां से आप परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर 10 तारीख का वेट कर सकते हैं तो उस दिन आधी कीमत में दे दूंगा बच्चों। मॉक टेस्ट आपको हर संडे सुबह 6 बजे, RWA मॉक एक फ्री वीकली टेस्ट का फोल्डर है, उससे आपको मॉक टेस्ट मिल जाया करेंगे। हर संडे नया मॉक टेस्ट आता है, जितने भी अब तक पड़े हुए हैं उनको करके देख लीजिए। इसमें भी आपको शायद 2 पेपर मिल जाएंगे बिहार पुलिस के, है ना, और हो सकता है उससे भी ज्यादा मिल जाए। तो इसमें बुक में पेपर भी है प्रीवियस ईयर, ठीक है। चलो, मेमोरी आधारित होते हैं क्योंकि ये लोग पेपर तो देते नहीं है घर को, आपको भी पता है, ठीक है। तो बिहार पुलिस की भर्ती पीछे बड़ी साफ सुथरी हुई है, बड़ी अच्छी हुई है, हम उम्मीद करते हैं ऐसी ही भर्ती होगी और मेहनती बच्चे सेलेक्ट होंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।